वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण बिंदु प्रमुख किसान आंदोलन की चर्चा करेंगे। देखिए, किसान आंदोलन की अगर बात किया जाएगा तो ये ऐसे आंदोलन थे जिसमें किसान ब्रिटिश नीतियों से असंतुष्ट होकर के आंदोलन पर उतर आए थे। देखिए, जो ब्रिटिशर्स की नीति रही थी शुरू से वो व्यापारिक नीति रही थी। वो भारत की सत्ता, भारत की धन संपदा को कब्जा करना चाहते थे। इसके उद्देश्य में उन्होंने अलग अलग प्रकार के रणनीतिक कार्यक्रम अपनाए या फिर ऐसे ऐसे कार्य किए जिससे किसानों को लगातार हानि होती गई और उनकी कमर टूट गई और उनमें असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई। इससे तंग आकर के किसानों ने विद्रोह किया, तो उसी को किसान आंदोलन या किसान विद्रोह का नाम दिया गया। तो चलिए समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रमुख किसान आंदोलन रहे जिस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर आंदोलन का नाम दिया है और इसी के नेतृत्वकर्ता के बारे में भी बताया गया। ये समय दिया है कि कब हुआ है और ये क्षेत्र है और इसका कारण और इसका प्रभाव। तो इसमें देखिए, इसका समय और इसके आंदोलन करता है, ये सब आपको याद होना चाहिए क्योंकि कई बार मैच करने के लिए क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है और साथ ही साथ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी इसको अरेंज करने के लिए मिलता है क्वेश्चन। तो टीटू मीर का आंदोलन अगर इसे देखेंगे, टीटू मीर का आंदोलन ये किसान आंदोलन है। इसे संचालित किया था टीटू मीर या मीर नाथर अली, इसके मुख्य आंदोलनकर्ता थे। यह चला था 1782 से 1831 तक चला था। इसका मुख्य क्षेत्र था पश्चिम बंगाल। इसका कारण क्या था, इसे क्यों चलाया गया था? तो कारण था उन हिंदू जमींदारों के विरुद्ध जिन्होंने फराजियों पर दाढ़ी कर लगाया था। मतलब जो फराजी थे उनके ऊपर दाढ़ी कर लगाया गया था। तो इसके विरोध में टीटू मीर आंदोलन चलाया गया था। दोस्तों, आगे है हंजोक और गारो जनजाति का पागलपंथी आंदोलन। इसे चलाया था करम शाह और टीपू शाह, इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता थे। बात क्या है, गारो जनजातियों का पागलपंथी आंदोलन। तो पागलपंथी आंदोलन किसने चलाया था? हजोंग और गारो जनजाति ने चलाया था। करम शाह और टीपू शाह इसके मुख्य कार्यकर्ता रहे थे। 1825 से 1835 तक ये चला था। इसकी जो क्षेत्र सीमा है यह मैमन जिला बंगाल में चलाया गया था। कर वृद्धि का विरोध, अंग्रेजों ने हिंसा पूर्वक इस आंदोलन को कुचल दिया। देखिए, इसमें कर वृद्धि के विरोध के लिए चलाया गया था हजोंग और गारो जनजातियों का पागलपंथी आंदोलन। चलिए दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया है मोपला विद्रोह। अगर मोपला विद्रोह की बात करेंगे तो ये मालाबार क्षेत्र में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1836 से 1854 तक। ज्यादा कर निर्धारण तथा कृषि योग्य भूमि में कमी के विरुद्ध में इसे चलाया गया था। देखिए, जितने भी आप आंदोलन देखेंगे उसमें ज्यादातर जो कर है, कर के दर को बढ़ाने के कारण ही विद्रोह किया गया था या फिर कुछ विशेष प्रकार की खेती पर जोर देने हेतु। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, नील आंदोलन की बात करेंगे तो नील आंदोलन 1859-60 में नदिया जिला पश्चिम बंगाल में चलाया गया था। देखिए, इसका कारण क्या रहा? यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा आरोपित शर्तों का विरोध, समस्या के समाधान हेतु 1807 में नील आयोग का गठन किया गया। तो ये याद रखिएगा, नील आयोग का गठन 1860 में किया गया था। मराठा किसानों का दक्कन उपद्रव। अगर दक्कन उपद्रव की बात करेंगे तो 1875 में चला था। महाराष्ट्र का पूना एवं कारदेश गांव, मतलब इसका जो क्षेत्र रहा था पूना एवं कारदेश गांव रहा था। इसका कारण क्या था, इसे क्यों चलाया गया था? गुजराती एवं मारवाड़ी साहूकारों के भ्रष्टाचार के विरोध में। मतलब जो साहूकार थे वो भ्रष्ट हो गए थे, तो उनके विरोध में यह आंदोलन चलाया गया था। अब इसका परिणाम क्या था? 1879 मतलब 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया था। तो दोस्तों, इसे याद रखिएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया रामोसी विद्रोह। अब रामोसी विद्रोह की बात करेंगे तो इसके जो कार्यकर्ता हैं वासुदेव बलवंत फड़के इसके प्रमुख कार्यकर्ता हैं। 1877 से 1887 महाराष्ट्र में चलाया गया। अकाल पीड़ितों को सहायता न पहुंचा पाने की अंग्रेजी सरकार की असफलता के विरुद्ध आंदोलन। मतलब जो अकाल है, अकाल पीड़ित है, अकाल पीड़ितों को उचित सहायता नहीं दिया गया, इसके विरोध में रामोसी विद्रोह किया गया। इसके जो कार्यकर्ता है बलवंत फड़के जी, इसका नाम जरूर याद रखिएगा। चलिए अब बात करेंगे पाबना विद्रोह। देखिए, पाबना विद्रोह की बात करेंगे तो इसके जो मुख्य नेता है, मुख्य कार्यकर्ता है कौन है? केशव चंद्र राय, शंभुनाथ पाल। इसके बाद देखिए बीसी चटर्जी, आरजी दत्त, ये सब इसके कार्यकर्ता हैं। अब ये चलाया गया 1873 में। ये कहाँ पर चला है? पाबना जिला बांग्लादेश, अभी जो वर्तमान में बांग्लादेश में, पहले बंगाल में था। अब देखिए, इसमें क्या, इसका कारण क्या था? जमींदारों की ज्यादतियों का विरोध। मतलब जो जमींदार थे, जो जाति कर रहे थे, उसके विरोध हेतु इसे चलाया गया था। अधिग्रहण कार्यों का विरोध इसमें किया गया था। 1885 में बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित किया गया था इस आंदोलन के विरुद्ध। मतलब इस आंदोलन के तहत इसका फैसला यह आता है कि बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित किया जाता है।
चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। पंजाब कृषक विद्रोह की बात करेंगे। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में पंजाब कृषक विद्रोह पंजाब में चलाया गया। अपनी भूमि के छीनने पर किसानों द्वारा विरोध किया जाता है। 1900 में पंजाब भू हस्तांतरण अधिनियम पास होता है इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया चंपारण के किसानों द्वारा चंपारण सत्याग्रह। अब चंपारण सत्याग्रह के बारे में कौन नहीं जानता है। 1917 में चलाया गया। क्षेत्र क्या है? चंपारण, बिहार। यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा आरोपित तिनकठिया पद्धति का विरोध, जो तिनकठिया पद्धति होता है इसके विरोध करने हेतु इसे चलाया गया था। चंपारण कृषक अधिनियम द्वारा तिनकठिया पद्धति का अंत किया जाता है। तो इसके तहत जो चंपारण के किसानों का विद्रोह होता है इसके तहत तिनकठिया पद्धति का अंत कर दिया जाता है। अब चंपारण के बाद अगला आंदोलन प्रमुख क्या है? खेड़ा आंदोलन। खेड़ा गुजरात में है ना। यहाँ पे देखिए क्या है, खेड़ा के किसानों का खेड़ा सत्याग्रह आंदोलनकारियों का नेतृत्व गांधी जी ने किया था। 1918 में ये चलता है। क्षेत्र क्या है? गुजरात। फसल के बर्बाद होने पर भू राजस्व की दरों के कम न किए जाने के विरोध में बाद में किसानों की मांग ली गई। मतलब देखिए जो होता है ना, मतलब जो फसल बर्बाद हो गया था उसके बाद भी अंग्रेजों ने टैक्स कम नहीं किया था, तो किसान विरोध करते हैं, बाद में उनकी जो मांगे होती है इसे स्वीकार कर ली जाती है। अब और आगे बढ़ेंगे। देखिए बारदोली सत्याग्रह। अगर बारदोली सत्याग्रह की बात करेंगे तो इससे जो व्यक्ति देखिए कुणबी पाटीदार इसमें शामिल होते हैं एवं अछूत वल्लभ भाई पटेल मेहता बंधुओं का पूर्ण समर्थन होता है। 1928 में होता है। ये देखिए सूरत गुजरात में इसका क्षेत्र है। बंबई सरकार द्वारा लगान की दरों में 22% की वृद्धि एवं उच्च वर्ग की ज्यादतियों का विरोध इसमें किया गया। देखिए लगान बढ़ जाता है और साथ में जो उच्च वर्ग होते हैं ज्यादती करते हैं, इसके लिए बारदोली सत्याग्रह प्रारंभ किया जाता है। लगान की दरें घटकर 6.3% हो गई, मतलब इतना कर दिया गया था। पासी और अहिर जाति के सदस्यों द्वारा एका आंदोलन। अगर एका आंदोलन की बात करेंगे तो इसे चलाया किसने? पासी और अहिर जाति के सदस्यों ने चलाया। 1921 से 22 तक हरदोई, बाराबंकी और सीतापुर में लगान में बढ़ोतरी का विरोध। देखिए जितने भी मतलब कृषक आंदोलन है उसका मूल उद्देश्य यही था, क्योंकि जो टैक्स थी वो बढ़ गई थी, जिससे किसान का ज्यादातर कमाई वाला हिस्सा या फिर ज्यादातर उपज टैक्स देने में चला जाता था और उन्हें कुछ भी मुनाफा नहीं होता था। देखिए तेभागा आंदोलन बात करेंगे। गरीब बटाईदार एवं दिहाड़ी पर काम करने वाले कृषकों द्वारा। तो तेभागा आंदोलन किसने किया? जो बटाईदार हुए हैं या फिर दैनिक मजदूरी करने वाले किसान, उन्होंने चलाया इसे 1946 में। क्षेत्र कौन सा है? बंगाल है। साहूकारों एवं जमींदारों का विरोध है। बरगारदारी विधेयक पारित। तो देखिए इसमें बरगारदारी विधेयक पारित होता है, इसे याद रखिएगा। तेलंगाना विद्रोह 1946 से 1941 तक हैदराबाद में चला है। हैदराबाद के निजाम के अधिकारों एवं जमींदारों के विरुद्ध से चलाया गया है। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया बकस्ता आंदोलन 1936, बिहार इसका क्षेत्र है। अधिवास अधिकारों से संबंधित जमींदारों की नीतियों के खिलाफ। ठीक, अधिवास अधिकारी जो है ये मतलब अधिकार जो है उसके संबंधित जमींदारों की नीतियों के खिलाफ इसे चलाया गया है। चलिए दोस्तों अब और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया किसान सभा 1919 से 1922 तक। किसान सभा किसान संघ वर्तमान में भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में एक विरोध आंदोलन था। मतलब वर्तमान भारतीय राज्य जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है वहीं पे चलाया गया था, जो 1919 और 1922 के बीच में हुआ था। इसमें कई कृषक जाति समूह शामिल थे। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन वर्ष 1918 में लखनऊ में गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था। तो किसान सभा की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश किसान सभा के गठन को याद रखिएगा, लखनऊ में किया गया था। इसके प्रमुख व्यक्तित्व को भी याद रखिएगा, गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया नाई धोबी बंद। इसकी बात करेंगे तो अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्यवाही की पहली घटना घटी। झिंगुरी सिंह एवं दुर्गपाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्द ही इस आंदोलन में एक नया बड़ा चेहरा उभर कर आया, बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली अपितु उसे और मजबूत और जुझारू बनाया। तो धोबी नाई बंद की बात करेंगे तो अवध के प्रतापगढ़ क्षेत्र में चला, इसको याद रखिएगा। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया? अवध किसान सभा। अवध किसान सभा की बात करेंगे। बाबा रामचंद्र के प्रयासों से वर्ष 1920 ईस्वी में प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा, इसके संस्थापक सहजानंद सरस्वती थे। तो ये याद रखिएगा, बिहार प्रांतीय किसान सभा सहजानंद सरस्वती इसके संस्थापक थे। इनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। तो देखिए जो बिहार प्रांतीय किसान सभा किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य था कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया जाए और किसानों को उनका मौलिक अधिकार दिया जाए। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 लखनऊ में। तो अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में हुआ था लखनऊ में। अब देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए इसका नाम बाद में बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। शुरू में इसका था अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, है ना। इसके बाद देखिए आगे क्या दिया? इसका अध्यक्ष स्वामी सहजानंद को तथा महासचिव NG रंगा को बनाया गया। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
फैजपुर की अगर बात करेंगे तो फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता NG रंगा ने किया था। नेक्स्ट बारदोली सत्याग्रह अभी आपने पीछे देखा है, कृषक आंदोलन था। और बारदोली सत्याग्रह को याद रखिएगा, इसी सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। देखिए, सूरत बारदोली में वर्ष 1928 ईस्वी में कृषक आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जो बारदोली सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। इसी आंदोलन की सफलता के कारण पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्राप्त की थी, मतलब उपाधि प्रदान की थी। चलिए, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों प्रमुख किसान आंदोलन रहे, इसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पर अन्य जनजातीय आंदोलन है, तो इसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।